सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, आज तक हमने अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट सुना है, लव मैरिजेस भी हमने देखी हैं, बट ये लव की अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है, या ये जान लेते हैं इस फिल्म की कास्ट एंड क्रू के साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि उन्होंने द ग्रेट इंडियन वेडिंग्स का बीड़ा उठा रखा है। वेलकम ऑल ऑफ यू, राज, सनी, अवनीत एंड इशरत। थैंक यू वेरी मच। सो पहले तो मुझे बताओ, ये 3 चेयर एक साथ और ये अलग करके क्यों लगाई गई? सेट पे तो ऐसे अलग थलग नहीं रखते थे ना आपको? कैमरे के चेयर ही ऐसे रखे हुए थे तो अपने हिसाब से वैसे तो मुझे भी ऐसे ही अलग थलग बिठाया ना इनके साथ में ऐसा करके। चलो खैर कोई बात नहीं। वेल राज, जब मैं बात करती हूँ लव की, अरेंज मैरिज की, और इशरत आपसे भी, तो ये लव कौन है और अरेंज मैरिज किसकी हो रही है, ये तो बता दो। बेसिकली लव के अंदर, हाँ बताइए। हाँ, फिल्म के अंदर 5 लव स्टोरी है। अच्छा। और इस फिल्म की खासियत हमने रखी है कि हर एक के नाम जो है ना प्यार से जुड़े हुए हैं। जितने भी किरदार है सबके नाम जो है ना कहीं लव है, जैसे इशिका लव, बाकी किरदारों का भी, हाँ, तो एवरीबॉडी इज कनेक्टेड। और 5 लव स्टोरी पैरेलल चलती है। अब सम अप कौन सी होती है वो देखना है। हाँ, हमें तो 2 ही दिख रही थी उसमें, और 3 भी है मतलब? हाँ, और 3 भी है। अरे वाह, टोटल 5 है। तभी कंफ्यूजन हो रहा है इतना ज्यादा, है ना? करेक्ट। मेन इनकी है, मेन तो इनकी है। इनकी है उनकी? उनकी तो है ही है। उनकी भी है, उनके अलावा 2 और हैं। तो मेन जो लव ये है, लव मैं हूँ। हाँ। वो मेरी अरेंज मैरिज, मतलब कैसे मैरिज मैं हूँ। लव के साथ आपका बहुत पहले का नाता है, मुझे लगता है, तभी लव सर के साथ भी नाता है। यस। उसका पंचनामा भी हुआ है, फिर स्वीटी भी छोड़ के गई है, हाँ, फिर मन बन गए, फिर अभी अब मैरिज हो रही है। अच्छा, फाइनली हो रही है। चलिए, है ना, हमेशा अड़चने आती रहती है। ये मैं नहीं कह सकता। ये तो ये है कि इसमें और बहुत सारे लेयर्स हैं, जो और सारे लव रिलेशनशिप्स हैं, वो देखना पड़ेगा, फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए। लव के एंगल्स बहुत सारे हैं। अच्छा, ट्रेलर आप लोग ने सबने देखा? अभी मतलब आया है, तो क्या रिएक्शन है? पहले तो आप ही बता दो। हमेशा वो क्रिटिक्स के थ्रू मिलता है ना, ये अच्छा लगा और ये नहीं, तो एक एक करके मैं आप सबसे जान लेती हूँ। पहले व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ द ट्रेलर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू इशरत। हम मतलब ट्रेलर के अंदर ये है कि काफी कमर्शियल एलिमेंट्स है, बहुत ही फन है, कॉमेडी है, और कल्चर है, फैमिलीज है, मतलब उसके अंदर आपको एक होलसम फिल्म नजर आएगी। हाँ, फैमकॉम नहीं, दिस इज फैमिली। ओके, फैमिली प्लस कॉमेडी। ये सर ने नाम दिया, बड़ा मस्त, अच्छा नाम है, मस्त है। ये फैमिली देख के बहुत आपको मजा आने वाला है। ट्रेलर इज सुपर फन। आई जस्ट वॉच्ड इट टुडे एंड मैं तो देख ही रही थी, मुझे तो पता ही था कि क्या है फिल्म में, सब जब जो भी लाइंस आ रही हैं तो पता ही था। बट मेरे पीछे जो मेरी पूरी टीम थी, 5-6 लोग, वो हंस रहे थे, तो मैं उसके लिए बहुत आई वाज फीलिंग वेरी रिलीव्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी। चलो एटलीस्ट दे आर आल्सो लाइकिंग इट एंड सम ऑफ देम वो आल्सो नॉट देयर ऑन द शूट, मतलब उनको भी पसंद आ रहा है ट्रेलर, तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। यू ऑल हैव सीन द फाइनल कट आल्सो? वैसे मैं ट्रेलर देखा अभी बस, सिर्फ ट्रेलर। तो क्या रिएक्शन है ट्रेलर देख के? पहला ब्यूटीफुल एंड इट इज लाइक कि मैं घर पे भी मैंने पूछा, सबसे पूछता हूँ, तो ये है कि हम अक्सर ऐसी फिल्में देखी हैं हमने। अब जैसे मैंने कहा इसमें लेयर्स हैं, मुझे तो पता है, बट एज एन ऑडियंस जब मैंने देखा है तो बहुत हंसी आती है, क्योंकि इतने मंचे हुए कलाकार हैं सारे, जिस तरीके से लिखी गई है और सब चीजें मिला के, तो पता है कि हंसेंगे लोग। अब राज है तो फिर तो पता ही है, बट अब ये तो लाजमी है ना। अब ट्रेलर में ये भी थॉट आया था कि जब ये रिलीज होगी तब उनको पता लगेगा कि क्या क्या होने वाला है, कैसे वो घमासान, सब बसड़, हर चीज दिखाई गई है। तो अपने हिलेरियस चीजों को देख के आपका पहला क्या रिएक्शन होता है? रियल लाइफ में उतने आप कॉमेडी करते हो या सीरियस रहते हो? मैं करता हूँ, बहुत कॉमेडी करता हूँ, बिल्कुल फ्री में कम करता हूँ, ऐसा ये कभी नॉर्मल नहीं रह सकता। तो ये एक्चुअली मैं तो खैर हम लोग तो एडिटिंग पे थे साथ में, और हम लोगों का रिएक्शन तो उतना नहीं, हम तो क्योंकि हमें तो बहुत कम हंसी आती है अपनी बातों पे लिखी हुई, यार हम लोग अपनी बातों पे, अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, तो लोगों के रिएक्शन जब देखे, जब एडिटर जो काट रहा था वो हंस रहा था, तो मैं कहा ये कुछ ज़्यादा हंस रहा है भाई, इतना तो नहीं लिखा कुछ। लेकिन जो रिएक्शन अभी आ रहे हैं, जो जिनके लिए जेन्युइनली ये फिल्म बनी है, जिस ऑडियंस के लिए बनी है, जो जिन लोगों ने लव मैरिज की उनके लिए भी है, अच्छा, जिन लोगों ने अरेंज मैरिज की उन लोग के लिए भी है, जिन्होंने मैरिज नहीं की उन लोग के लिए तो है ही। तो ऐसा कोई वो नहीं है जो तब का बचा हो, जिसको हमने कवर ना किया हो, तो वहाँ से फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत बढ़िया। वैसे लेफ्ट राइट करके दिखाओ फेस जरा सनी अपना एक बार, लेफ्ट राइट मैं बताऊंगी प्रोफाइल। Hi, I'm Sunny Singh. I'm an actor by profession. These are my profiles. काफी टाइम हो गया। Hi guys, I'm Sunny Singh. #5'11"
एंड दीस आर माय प्रोफाइल। है ना? लेकिन ये भैया हट जाइए वाली फीलिंग कहाँ से आती है उनको देख के, मुझे बताओ अमित। मतलब ऐसे लगता है कि यार ही इज दैट पर्सन जिनसे आप शादी करना ही चाहोगे, है ना? एक डायलॉग है इस फिल्म जो मैं देखता देखती हूँ, है ना? फिल्म में पता चलेगा, इशिका अभी नहीं बता सकती ज़्यादा, पर हाँ फिल्म देखिए ना। स्पॉइलर नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ ये पूछ रही हूँ खाली। नहीं ऐसी इशिका को तो मतलब अभी क्या ही बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अमित बताऊँ। का सनी के लिए पूछ ऐसा लेती बताऊँ कि बेसिकली वो बैंटर है एक तरीके का, तो उसमें आप मुझसे मैं कह देती हूँ, तो वो है नेचुरली जो इशिका है उसने उस हिसाब से सुनाया। हाँ। तो ऐसे एम्बैरेसमेंट वाले किस्सों की हम बात कर रहे थे ना, कि वो बहुत होता है मेरे साथ तो अक्सर ऐसा। मतलब सोचती नहीं हूँ कि ये बंदा खरीदने भी आया होगा, ऐसे भैया ये कितने का दिया बोल देती हूँ। हाँ। आपके साथ हुआ ऐसा? मॉल में हुआ है। हाँ, मॉल में होता है। मॉल में बहुत होता है। मैं लिफ्ट में गया था, मैंने कहा 4th फ्लोर, कहते नहीं मैं Oh मैं God. कहा भाई तो तुम जरा कॉस्ट्यूम चेंज करके खड़े हो यार तुम यार। मैं कहा कई दफा ऐसा हो जाता है, ये लोग आप समझ लेते हो। आप कभी किसी को ड्राइवर समझ लेते हो कहीं बैठा हुआ है, किसी कभी ऑटो से आप कर रहे हो, ऑटो रिक्शा वाले भी समझ लेते हैं। हाँ मैं तो एक बार किसी की गाड़ी में बैठ गई थी गलती से। मैं भी करती हूँ ऐसा। बैठने के बाद फिर मैंने देखा कई लोग हंसते हैं, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। Absolutely. तो मॉल में अक्सर यही होता है कि मैंने बोला एक्सक्यूज मी इसका रेट क्या है, कह रहा है मैं कस्टमर हूँ, मतलब मैं नहीं ये काम करूँ। मैंने अच्छा सॉरी वो लुक देते हैं। फिर वो घर जाके शीशे में देखते भी होंगे खुद को ऐसा कि मैं ऐसा कैसा लग रहा था कि नहीं। उसने मेरे से एक पूछ एक पार्टी में ये भी हुआ था, मैंने बोला मैंने कहा थोड़ा सलाद ले आना जरा, क्योंकि उसका ना बिल्कुल जो वेटर जो लोग थे ना वैसा ही एकदम वो पहन के आया। टक्सीडो उसने फैशन मारा होगा अपनी साइड से पूरा, है ना? हाँ कहते भाई मैं गेस्ट हूँ यार यहाँ पे। अब मैं भी याद है, मैं 16-17 साल के होंगे हम लोग, तो पंजाब में जो जूतियाँ मिलती है ना, तो वो वाली दुकान में थे। तो मैं मेरा भाई, अब हम खेल वेल के पहुंचे वहाँ पे, पहुंचे और किसी आंटी ने हमें पूछ लिया वो जूती है क्या। हम नहीं बेच रहे, अंदर है जो बेचने वाले। अच्छी बात है, लेकिन अच्छा है कि ऑफेंडेड फील नहीं किया ना। नहीं हमें मस्ती। नहीं मेरे साथ भी, मैं अभी ड्यूटी फ्री में थी एयरपोर्ट पे, तो मैंने भी एक लड़की को पूछ लिया था, ब्लैक शर्ट में थी वो, तो मैंने उसको पूछ लिया जाके कि वेस्ट टॉप 4 ऐसे करके, सो शी इज लाइक आई डोंट वर्क हियर, एंड देन आई उसने ब्लैक पहना था, अक्सर वहाँ ब्लैक ही पहना करते हैं। हाँ वही इसीलिए, तो एंड आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी एंड शी इज लाइक इट्स द वन ऑन द राइट। उसने भी खरीदा ही होगा उधर से कुछ, ऑब्वियसली। हाँ, so she was a girly, बट लड़कियों को गुस्सा जल्दी आ जाता है ऐसी बात पे, है ना? but she was a girl's girl I think, because she was like कि चल खरीद ले, मैंने भी अभी खरीदा होगा इसलिए। इशरत के साथ भी हुआ ऐसा? वही मॉल में सबके साथ मॉल में अक्सर इससे कॉमन होता है। अपन नहीं कभी देखते love हैं कोई these है stories. एक आदमी कपड़े करते रहता तो हमको लगता है बेच और रहा है। देखते हैं ना, हाँ, लग रहा है वो ऐसा बेचेगा। वो खुद ढूंढ रहा होता है। नहीं अभी भी हुआ था रिसेंटली, हम लोग टाउन में जब शूट कर रहे थे, तो ब्रेक में हम लोग ऐसे बाहर चले गए, मैं मेरा डी और बाकी लोग हम लोग चले गए एक मोबाइल शॉप पे चले गए, तो वहाँ पे मोबाइल कवर्स और वो सब की दुकान थी, तो हम लोग खड़े उसका शॉप पूरा वेट कर रहे थे, वो आने वाला था, तो एक कस्टमर आया, बोलता सर ये कवर कितने का दिया, मैंने कहा फ्री है ले जा। फ्री है? हाँ फ्री है। दुकानदार लगा इनकी दुकान है भाई हमारी। अच्छा, वैसे जो कॉमेडी की इस तरह की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं हिलेरियस, मुझे लगता है उनको सोते सोते भी आइडियाज आते होंगे कि कैसे क्या। एक बार एक अलग सी, एक में ऋषि सर जब थे तो हम ना शूट कर रहे थे फिल्म, कॉमेडी फिल्म, तो मैं मॉल में बैठा था, एक गाना शूट कर रहे थे, तो मॉरिशस में कहीं मॉल में बैठा हूँ, तो सिक्योरिटी वाले मैम और जो सर थे वो इधर ही घूम रहे थे, तो मैं और मेरी टीम बैठे हुए हैं, वेट करें कब शूटिंग शुरू होगी, ऐसे चल रहा है, कुछ खाने को दे दो या कुछ है, तो वो आके पूछती है कि शूट है, मैं कहा हाँ, मेरा हीरो मैं हूँ, अरे चल मैं हीरो हूँ, मैंने गूगल करके दिखाया ना ऐसे यू है, तो आप इधर क्यों बैठे हो, मैंने इसलिए बैठा हूँ क्योंकि कुछ खाना है मंगवा रहा हूँ। फिर बाद में वो शूट पे आई भी देखने। Oh God! नहीं, लड़का शक्ल से हीरो ही लगता है, ऐसा नहीं है। अरे कई इतना बार क्या innocent। होता है, हम लोग उस वो कपड़े वैसे होते हैं, हाँ, कुछ रोल गरीब वैसे से। होते हैं, तो वो नहीं समझते। हो जाता है कभी कभी। हाँ, वो कैरेक्टर में जाने के यस चक्कर में, यस 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 कई दफा होता है ऐसा। है ना? तो आपको कितने आइडियाज आते रहते हैं ऐसे, क्योंकि रियल लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड होना चाहिए, और ऐसे हमने बीच में पढ़ा भी था कहीं पर, ऐसा हुआ था ना कि समधी लोग आपस में भाग गए थे। बहुत दफा होता है ये तो एक्चुअली क्या, इस फिल्म का नहीं, हर एक फिल्म में कहीं ना कहीं रियल लाइफ से जुड़ी होती हैं फिल्में। हम ड्रीम गर्ल 1 भी थी, ड्रीम गर्ल 1 में भी जो आइडिया हमको आया था वो एक्चुअली रियल इंसिडेंट है जिससे हमको आया था। ड्रीम गर्ल 2 का भी आइडिया रियल था, अभी जो फिल्म की है वो भी, और इसका भी रियल है। ये हमको ऐसा लगता है कि ये फिल्मी चीज़ें हैं, लेकिन ये फिल्म के जो आइडियाज़ है रियल लाइफ से ही कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, और ये भी एक रियल लाइफ टॉपिक था। उसमें
पता लगा हमको यार ये लिखने के बाद कि ये तो यहाँ की कहानी है, मतलब यहाँ का ये किरदार है, यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये बड़ा फिर रियलिटी जोन में हम गए कि यार इसमें हुआ क्या क्या था, वो सारी चीजें हमने फिर इसमें डाली है। इशरत और आप तो पहले साथ में काम कर चुके हो ना? इशरत मेरे सीनियर हैं, क्योंकि मैं अनीस बज़मी साहब के एसोसिएट रहे हैं और बहुत सारी फिल्में इन्होंने की हैं। नो एंट्री भी की है इन्होंने, वेलकम की है इन्होंने, प्यार तो होना ही था, दीवानगी, ये बहुत सारी फिल्में हैं। और ये फिर मेरे साथ जब आए तो ड्रीम गर्ल 1 ड्रीम गर्ल 2 में मेरे साथ एसोसिएट रहे हैं, तो बहुत सीनियर हैं मेरे। So how was your overall experience like directing the actors like Sunny, Avneet and साथ में legendary actors भी हैं, मतलब अनु कपूर sir and सुप्रिया पाठक? It was a good experience because they both got a good timing, comedy timing. वो जो पंजाबी बहुत है ना? हाँ पंजाबी है ना? नहीं वो आने जाने की टाइमिंग बोल रहे हैं। शायद पे टाइम पे जाते थे, जाते टाइम पे। पंक्चुअलिटी, ओके चलो अच्छी बात है, तो ये भी होना चाहिए। टाइमिंग बहुत अच्छी। और बाकी के एक्टर तो बहुत मंजे हुए थे हमारे, जितने सीनियर एक्टर राजपाल हो गया, सुप्रिया जी हो गया, अनु जी हो गया, मुश्ताक भाई है, सुधीर पांडे है, दे गॉट अ गुड टाइमिंग। हाँ एनएसडी से सारे एक्टर से बड़े बड़े, तो वो बहुत ही एक बहुत अच्छी चीज थी। शूट करने में बहुत एंटरटेनमेंट थी, ऐसा कुछ लगता नहीं था कि यार अभी बहुत कोचिंग करना है, बहुत डिटेलिंग, और जो फ्रस्ट्रेशन होती नहीं क्या हमने लिखा कुछ है और पर्दे पे कुछ और आ रहा है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लिख दिया कुछ और है, एक्टर परफॉर्म ही नहीं करे, कॉमेडी नहीं आ रही है, सीन अच्छे नहीं हो रहे हैं, उस सब में बड़ा प्रॉब्लम है। वो हुआ ही नहीं कहीं भी, मेरे को लगता है कोई सीन में ऐसा नहीं हुआ है। इमोशन के टाइम पे लोग का इमोशंस है, कॉमेडी में एक और चीज इसमें ये रहती है कि हमें भी काफी सीखने मिल जाता है जब सीनियर इतने लेजेंडरी एक्टर्स होते हैं, तो वो सीन और ज्यादा अच्छा बनता है। जैसे सर भी जब डायरेक्ट कर रहे थे तो द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वाज रेंज निकलवाना एक एक्टर की बहुत बड़ी बात है। तो वो एक फ्लो होता है, वो समझ हो बेस्ट तरीके से जी, वो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो सिंक अगर आ जाए तो बहुत सही हो जाता है। तो वही दिखा है। राज अपने आपने सोशल मीडिया पे पूछा था ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे थॉट्स, तो मैं करके पहले वही पूछ लेती हूँ। यू आर तो मैरिड, टेकन, लव मैरिज, आप दोनों की अभी शादी, लेकिन फिर भी तो पूछ सकते हो। पूछूंगी वही पूछ रही हूँ। मतलब ये तो आदमी खत्म हो गया, अब तो ये क्या पूछते? मैंने ऐसे नहीं बोला, मतलब ऑब्वियसली मैं चारों से पूछूंगी। बट स्टार्टिंग विद द ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल हियर, अवनीत। अभी बहुत छोटी भी है ना, शादी वादी के प्लान्स दूर दूर तक नहीं? अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ थॉट्स तो होते हैं ना इंसान के। हाँ करनी चाहिए, मतलब सबको करनी थोड़ी सी तो करनी चाहिए। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम? जेन जी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी करेंगे हम। अरे यार करके देखिए आजकल थोड़ा। लिव इन भी है, तो उसमें क्या टेंशन है? नहीं मतलब शादी करनी चाहिए। अच्छा, मैंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज पूछा, किस तरह की शादी करनी चाहिए? अच्छा ओके, आई थिंक आई लव द आइडिया ऑफ लव, सो अच्छा, वैसे आजकल रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स भी बहुत है व्हेन इट कम्स टू मेल्स, तो आपके अकॉर्डिंग हु इज द रेड फ्लैग, हु इज द ग्रीन फ्लैग? कंप्लीटली जेन ज़ी हो यार। आई एम नॉट जेन ज़ी, वैसे वो तो आप हो ना, बताओ ना। बट रेड फ्लैग्स कभी कभी ग्रीन दिखते हैं। रेड फ्लैग्स ग्रीन दिखते हैं बात कैसे? नहीं क्यों, पहले ग्रीन दिखते हैं पर फिर वो बाद में रेड हो जाते हैं, बाद में वाइट होते हैं, लड़का भाग जाता है। हाँ अच्छा, मतलब ऐसा रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कुछ नहीं है, पहले ग्रीन फिर रेड हो जाता है कभी कभी, सबके साथ नहीं होता, कभी कभी किसी किसी के साथ हो जाता है। तो मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि अवनीत को कैसा लड़का चाहिए रियल लाइफ में, कैसा? मुझे सनी तो जैसा? ग्रीनेस्ट फ्लैग चाहिए, मैं ढूंढूंगी उसको। तो कैसा होगा वो ग्रीन फ्लैग? बहुत यार, वो कहीं आपको लड़की तो पता पीछे ही ही पड़ है। गई। नहीं मतलब ऐसा तो अभी तो पूरा फुल वो हो गया, शादी के लिए रेडी हूँ मैं, आ जाइए इस इंटरव्यू में। बट नहीं, इतना मतलब बहुत कुछ है ऐसे मैंने जो सोचा है, मैं आपको बताने जाऊंगी पूरी इंटरव्यू ही निकल जाएगी। उसके लिए हम एक अच्छे से सेगमेंट करेंगे, आइए ढूंढिए अपनी। फिर भी एक मैंने बोला ना लियोनार्डो बता दो जैसा। यार, इतनी देर से पूछ रही हूँ। हाँ, लियोनार्डो जैसा जो इनको ये देख के आई हैं मिलके। हाँ यस यस, स्टार स्टक भी हो गई मैं थी। बस टास्क तक होके आई हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं आई कि मैं जाके हेलो बोलूँ, फोटो खिंचवाऊँ। हाँ फोटो खिंचवाऊँ, बट या सवाल लाइक लियोनार्डो। ओह वाओ, दैट्स नाइस। तो फिर टाइटैनिक पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा। हाँ है ना? डूबे का लड़का ही। गर्ल विल बी द रेड फ्लैग। ओह नहीं, ऐसे लड़कियां तो हमेशा ग्रीन फ्लैग ही होती हैं, मुझे हाँ, लगता है। अच्छा, आपको कैसी लड़की चाहिए बाय द वे सनी? मैं लव मैरिज में बिलीव करता हूँ, बट अच्छी वही है कि शुड बी रियल एंड ऑनेस्ट, जैसा मैं हूँ बस वही चाहिए, सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वो या जो भी है आपकी लाइफ में जो लिखा होता है, टाइम पर ही आप मिलते हो उससे, जब आपकी एक डेस्टिनी होती है और वक्त होता है, जो भी है इट शुड बी रियल एंड ऑनेस्ट, दैट्स इट। अब शादी को लेके आपके थॉट्स भी जान लेते हैं जरा। शादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब मेरी होगी, सबकी होनी चाहिए। हाँ। मैं फंस गया हूँ, सारे फंसने कोई चाहिए। हाँ, कोई बचना नहीं चाहिए इससे। बट ये है कि शादी इज अ वेरी गुड थिंग, एटलीस्ट एक बार तो करनी चाहिए सबको।
दो बार ही कर सकते हैं, उसमें क्या है? दो बार, एक बार में पता चार लग बार। जाएगा एक बार कर लोगे फिर दोबारा क्यों करोगे आप? अच्छा, एक बार जो किया, एक बार बस, हाँ। एक बार वो है। और ये है कि अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। शादी, मैंने पहले भी कहा कि शादी का मतलब पति या पत्नी नहीं, लाइफ पार्टनर होने ऑफ चाहिए। कोर्स। दैट्स द ओनली थिंग। वो उसमें नोक झोंक लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, वो होना चाहिए। और लड़ाई झगड़े इंपॉर्टेंट है ताकि आपको प्यार की अहमियत मालूम पड़े। कंपेनियनशिप जिसे Yeah. कहते हैं वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ट्रू दैट। आप भी अपने थॉट्स बता दें लव और अरेंज मैरिज को लेके। Yeah, I got law marriage. हाँ। Law Oh, wow. marriage की बात। हाँ। इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी, हाँ। हाँ, तो बताओ ना प्लीज। बताइए ना। मतलब बेसिकली I got married 3 times. अच्छा, ओके। First my wife was not, she was under 18. जी She was in the college, we intercaste. जी। तो we got marriage. तो हमने निकाह कर लिया सेफ्टी में कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना किसी हो। को बिना बताए? हाँ, नहीं एक जगह जाके फ्रेंड के वहाँ हमने कर क्या लिया। बात फिर उसके बाद ये था कि 18 क्रॉस हो गए, मतलब अभी सेफ्टी हो गई, लेकिन प्रिकॉशन भी लेना है, कोर्ट वोर्ट लॉ। जी। देन वी अगेन गॉट मैरिड इन कोर्ट, दैट वाज तो सेफ्टी। register हो गया। हाँ, देन टाइम आया कि वी गॉट सेटल्ड, शी गॉट ग्रेजुएट, देन वी शुड शो कि अब निकल जाते, हो गया, क्यों घर वाला तैयार तो हो तो गए वैसे सही दो है हो कि गए। फिर हमने इसलिए लेके भी- निकल गए, देन वी केम बैक एंड फिर रिसेप्शन, अगेन ए Wow. मैरिज। I got shocked in the तो starting as a- कि 3 शादियां हुई एज अ पहले। कपल वो सिक्योरिटी भी मिल गई कि ये छोड़ के नहीं जाएगी, रजिस्टर करो। सब हो गया, सब हो गया, बिल्कुल। Absolutely। वैसे सनी, आप मम्मास बॉय हो पापास बॉय हो? आई एम ममाज बॉय। हाँ, लड़के अक्सर होते हैं। या तो मैं उनके साथ बहुत ही क्लोज था, बट शी पास्ड अवे 2 इयर्स अगो। बट वही है, अब पापा के साथ वो है कि वही फादर है, वही मदर है, वही वो फीलिंग देते हैं। और एक टाइम के बाद वो भी ऐसे हो गए हैं कि जो मॉम यूज्ड टू बिहेव समवेयर, ही आल्सो शोड दैट लव कि आई एम देयर। तो वो चीज़ है। बट मेरे को उन्होंने हम कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, बोथ ऑफ देम, कि दे नो दैट ये अपना एक पैशन इसका है, अपनी एक, जब भी हम अपने फादर या मदर को करके दिखाते हैं काम, तो उनको भरोसा हो जाता है कि नाउ इज इंडिपेंडेंट, अब ये अच्छा काम कर रहा है। तो आई थिंक उसी को लेके मैं आगे चलूँ। अच्छा, योर फादर हैज बीन अ स्टंट डायरेक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हम आपको कभी एक्शन करता हुआ देखेंगे उनकी किसी उसमें, लाइक डायरेक्शन? यार पहली पिक्चर तो ऐसे कुछ सोचा था कि मैं एक्शन नहीं करूंगा, बट आई डोंट नो, देन रोमांटिक कॉमेडी की, और उसके बाद फिर अच्छा लगा लोगों को, तो वो नेचुरल एक तरीके से करी। तो वो करते करते काफी फिल्में कर ली। आदि पुरुष की थी एक्शन, और एक आदि और आएंगी, बट करना चाहूंगा और। एंड ऑल इन ऑल अगर मैं बात करती हूँ कार्तिक और आपकी जो वो एकदम कामराडरी बैठती थी ना, लाइक स्क्रीन पे, वो बहुत अच्छी लगती थी। सोनू के टीटू के बाद हमने नहीं देखा आप लोग को ऑफ साथ स्क्रीन हमारी अभी भी है। ऑन स्क्रीन तो अभी ये नहीं पता, करेंगे हम साथ में, तो करेंगे ही। अब वो डिपेंड करता है कब कैसे, वही डिपेंड करता है। बट वी वांट टू सी यू मोर। या आई नो, आई आल्सो come. गेट अ वाइब, लाइक पुराने एक्टर्स होते थे, हाँ। तो वो 2 साथ में आते थे, Yes. तो वो एक वाइब लगती है कि लोग भी कहते जय हैं कई वीरू की बार, जोड़ी। हाँ, फ्लाइट में भी कई बार लोग कहते हैं आप दोनों कब आ रहे हो। हाँ। मैं तो आपकी अकेले भी बात कर रही थी वैसे ही, कि हम आपको भी ज्यादा देखना चाहते हैं, आप जी, भी जी। कम आते अब हो। मैं काफी फिल्में आ रही हैं मेरी। नहीं, लॉकडाउन नहीं होता तो मैं ज्यादा आता। क्यों? लॉकडाउन के बाद फिर फिल्में की हैं, अब रिलीज हो रही हैं सारी। Absolutely. And even your Cannes, मैंने वो देखा Cannes में, और इतनी खूबसूरत आप लग रही हो, and congratulations for Love in Vietnam also. Thank you. So how was your overall experience being there for the first time, I think? You Yeah, were it there? was my debut. It was beautiful. It was a really nice experience, and to represent India at a global platform, global stage like that, I don't think I ever dreamt about it. मतलब मैंने सोचा नहीं था, but it happened, and I'm grateful for it, and I got a chance to represent my country, so I'm very proud of it. Really nice. At the end, ये जो सब्जेक्ट लिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ऑब्वियसली कॉमेडी है, फैमिली मूवी है, तो सबके साथ देख सकते हैं, बट देन रियल लाइफ में भी मुझे लगता है अपने पेरेंट्स को लेके हमारी सोच अलग होती है। व्हेन इट कम्स टू 90s किड्स, लाइक आजकल के बच्चे थोड़ा अलग हो गए होंगे, लेकिन स्टिल वो थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं रहता है। सो दिस फिल्म इज गोइंग टू चेंज दैट इम्पैक्ट, बिकॉज सिनेमा हैज ऑलवेज हैज एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जिस ये फिल्म ऐसा सोसाइटी को चेंज करने के लिए नहीं बनाई। सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, हाँ, लेकिन कोई एक भी चेंज हो गया तो हमारी सक्सेस है उसमें। लेकिन ये है कि वो जो पेरेंट्स के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, उसको बहुत तरीके से ये फिल्म दिखाती है, और ये बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप की एज अगर हो गई है तो उन्हें प्यार नहीं हो सकता, या उन्हें या वो शादी नहीं कर सकते, या वो रिलेशनशिप में नहीं जा सकते वापस। और ख़ासकर एक बहुत स्पेशल प्यार हो अगर आपका, तो और बड़ी बात हो जाती है। तो वो रिलेशनशिप को दिखाती हुई कहानी है, और सबका जो लव है, मतलब ये है कि आपकी शादी हो ना हो, आप किसी तरह रिलेशन में हो ना हो, लव का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है।
तो one word for love की arranged marriage, all of you, to our viewers, starting from you. Or every marriage there should be a love. Yeah. जो लास्ट तक होता है. Yeah. Feel that. I think love is the power that holds families together. So that's what is shown in Love Ki Arranged Marriage. Beautiful. आई थिंक लव इज लाइफ, लव इज प्योर. एक माँ बाप का प्यार होता है, एक वाइफ का प्यार होता है, गर्लफ्रेंड का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है. तो दिस इज लिटिल क्वर्की, अगेन इट्स फ्रेश एंड क्यूट लव स्टोरी. तो आप जरूर देखना लव की अरेंज मैरिज 14 जून ZEE5 पर. प्रोड्यूसर साहब. प्यार का पहला अक्षर अधूरा होता है, हाँ. इश्क का दूसरा, हाँ. मोहब्बत का तीसरा, हाँ. इसलिए लव करो, अच्छा. पूरा होता है. मुझे लगा प्रेम कहानी कहीं पूरी नहीं हो रही. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो वार्म इन द इंट्रोडक्शन. Thank और ये रिलीज हो रही है 14 जून को. सब प्लीज देख लें इसको. ZEE5 पे कहीं जाना नहीं, आपके घर पे ही आ जाएगी. Yes, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑल ऑफ अस ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स. मिलते हैं अगली बार. बाय बाय फॉर नाउ.